देखिए, पूरे देश में किसान आंदोलित है, धरने पर है, देश की राजधानी को घेर के बैठा हुआ है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पहले दिन से, जब से किसानों का आंदोलन चल रहा है, पहले दिन से अपने सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को निर्देश दे चुके हैं। हम लोग लगातार पद यात्रा के माध्यम से, किसान यात्रा के माध्यम से, साइकिल, बैलगाड़ी, समाजवादी घेरा के माध्यम से हम लोग लगातार किसानों को उस काले कानून के बिल के बारे में बता रहे हैं, सरकार की क्या मंशा है। वो सरकार जिसने कहा हो कि हम नया भारत बनाएंगे, जिसने रेलवे बेच दिया, एयरलाइंस बेच दी, बीएसएनएल बेच दिए, अब देश की जो तरक्की की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कृषि, वो भी चुनिंदा उद्योगपतियों को दे देना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये पूछा है सरकार से, क्या संविधान के दायरे में देश का किसान नहीं आता, या संविधान से बड़ी सरकार है? ये सरकार तय करे। सर, आज के केंद्रीय स्वास्थ्य से तैयारियां हो चुकी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, सारी तैयारियां हो चुकी फाइनल स्टेज कोविड वैक्सीनेशन के लिए। कल जो उसका ड्राई रन पूरे देश भर में कल से शुरू होगा। लखनऊ के भी कई चुनिंदा हॉस्पिटल से 6 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे कल इसका ड्राई रन ट्रायल वैक्सीनेशन शुरू होगा कल से। देखिए, कोविड महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, भारत भी उससे लड़ रहा है, और हम सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोरोना महामारी की वैक्सीन भारत सबसे पहले बनाए। भारत खुद को भी बचाएगा, दुनिया को भी बचाएगा। लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि वैक्सीन पर ही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम तो अनुरोध करेंगे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से कि वो वैक्सीन खुद से लगाना शुरू करें। सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री जी लगाएं, अपनी पूरी कैबिनेट को लगवाएं, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री को और उनकी कैबिनेट को लगवाएं, तो मुझे लगता है जो बातें निकल के आ रही हैं, अविश्वास जो है वो विश्वास में बदलेगा। और मुझे उम्मीद है जब प्रधानमंत्री जी पहला वैक्सीन खुद को लगवाएंगे, देश में एक नया संदेश जाएगा, देश उनकी बात मानता है और सुनता है। सर, भारतीय जनता पार्टी और सांसद दिलीप घोष ने कहा है कि हिंदुओं को अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए और अपने घर की लड़कियों महिलाओं की रक्षा के लिए हथियार उठाने चाहिए, उसी से वो हथियारों से ही रक्षा कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कोई नया चरित्र नहीं है, ये पुराना चरित्र है। इस देश में जहाँ 80% हिंदू रहते हैं, वो हिंदू कहाँ खतरे में है? अरे, आपका दल खतरे में है, आपकी सोच खतरे में है। जो नफरत का बीज आप बो रहे हैं, वो किसको बता रहे हैं? अरे, हिंदू किससे खतरे में है? अगर हिंदुस्तान में भी हिंदू खतरे में है, तब तो कमाल की बात हो गई। हाँ, खतरे में आपकी सोच है। आप जो नफरत फैलाना चाहते हैं, वो अब नहीं फैलने वाली है। सर, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। जो दो मुख्य मांगे हैं, एक तो एमएसपी को लेकर और दूसरा कि कृषि कानून बिल 2020 को वापस लिया जाए। उनका वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। 4 तारीख को भी बैठक होगी, अगर बैठक में इसके ऊपर बात नहीं होगी तो वो कोई बात नहीं करेंगे और उनकी जो मांगे हैं वो अपनी मांगों को से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने किसानों को भी विपक्ष समझ रखा है, लेकिन किसान विपक्ष कोई पार्टी नहीं है। किसान देश है। देश के किसानों के साथ पूरा देश खड़ा हो गया है, और सरकार गलतफहमी में अभी भी है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से किसान लोकतांत्रिक संविधान को मानते हुए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, देर सवेर सरकार को किसानों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। और सरकार किस अहम में है, और सरकार को क्यों लगता है कि अगर सरकार किसानों के सामने झुक जाएगी तो उसकी बदनामी होगी? अरे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसमें अगर सरकार अपने देश के किसानों के सामने झुक जाएगी तो सरकार का कद बढ़ेगा, लोकतंत्र पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। सर, किसानों की मांग थी जो 30 तारीख को बैठक हुई, उसमें से कई मांगे पूरी हो गई। लगभग 50% की मांगे पूरी होगी, बाकी जो है वो 4 जनवरी को अगली बैठक में पूरी कर दी जाएंगी। उसी को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि वो गलत बयान दे रहे हैं और 50% नहीं बल्कि 0% किसानों की डिमांड पूरी हुई। अब तक कोई उनकी डिमांड नहीं पूरी हुई है। देखिए, सुखबीर सिंह बादल जी ने जो बात कही है कि मोदी सरकार के कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, पूरी भाजपा झूठ बोलती हो, तो मुझे लगता है किसान समझ गया है कि ये झूठे लोग हैं।
इसीलिए किसानों ने तय किया है, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। जैसे जैसे देश का किसान चूड़ी कसता जाएगा, वैसे वैसे दिल्ली की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार, उसकी अकड़ ढीली होती जाएगी और अंततः देर सबेर सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। सर, राहुल गांधी शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत का किसान नाइंसाफ के खिलाफ लड़ रहा है वो बहुत बड़ी बात है और इतने दिनों से इस नाइंसाफी के लिए वो लगातार लड़ते आ रहे, 35 से 40 दिन हो गए। देखिए, देश का किसान नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी देश के किसानों के साथ है, लेकिन अगर आप जो बिल आए हैं, इन बिलों की बात करेंगे तो इनका खाका कब तैयार हुआ? इनका खाका तभी तैयार हुआ था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। लागू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो इस देश को एक बात समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप बीजेपी को वोट देते हैं तो समझ लो कांग्रेस को दे रहे हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं तो इसका मतलब बीजेपी को दे रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।